हाँ, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा अध्याय चल रहा है घनाभ एवं घन। हम लोग पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन निकालना सीख रहे थे। इससे पिछले वाले वीडियो में हमने आपको फॉर्मूले बता दिए, सूत्र। एक बार आगे बढ़ने से पहले, यानी आज हम सवाल हल करने वाले हैं, उससे पहले जितना फॉर्मूला है जिसका उपयोग होगा उसको एक बार रिवाइज कर ले रहे हैं। इससे यदि आपका छूटा हुआ हो तो वो मैनेज हो जाए। तो हम लोगों ने घनाभ एवं घन के बारे में पढ़ा था। तो देखिए, घनाभ के बारे में पहले हम लोग जितना फॉर्मूला एक बार पढ़े थे सब रिवाइज करते हैं। घनाभ क्या होता है हमने आपको बता दिया था, ठोस आकृति जिसकी सतह आयताकार हो। ठीक, घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी कुल, हम कुल की बात कर रहे हैं, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो वो होता है 2 गुने लंबाई इंटू चौड़ाई प्लस चौड़ाई इंटू ऊंचाई प्लस ऊंचाई इंटू लंबाई। ठीक है, और इसको हमने प्रूफ भी किया था, इसलिए भैया अब आगे कुछ हम नहीं बताने वाले हैं। ये हुआ कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अगर पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है तब भी आपको यही लिखना है, लेकिन यदि पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल पूछता है या आपसे पूछा जाता है कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे की दीवारों का क्षेत्रफल, तब हम जो लिखेंगे वो ये नहीं होगा, वो ये होगा 2 गुने लंबाई प्लस चौड़ाई ब्रैकेट में, ठीक है, इंटू ऊंचाई। ठीक है, समझ में आ रहा होगा, ये हो गया घनाभ के लिए। और यदि आयतन हमसे पूछा जाए तब क्या होगा, तो आयतन होगा लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक, और इसी प्रकार यदि हमसे पूछ लिया जाए विकर्ण की लंबाई, विकर्ण बराबर वर्गमूल किसका होगा, लंबाई का वर्ग प्लस चौड़ाई का वर्ग प्लस ऊंचाई का वर्ग, जहाँ L लंबाई है, B चौड़ाई है और H ऊंचाई है। इनका वर्गमूल हम लोग पहले जोड़ लेंगे, फिर उसके बाद उसका स्क्वायर रूट या वर्गमूल ले लेंगे। ये हुआ घनाभ के लिए। अगर बात घन के लिए की जाए, घन अगर है तब क्या होगा, देखो घन के लिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है 6 गुने भुजा का स्क्वायर। यहाँ पर भुजा हम A ले रहे हैं इसलिए 6A²। इसी प्रकार कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाता है, ये पार्श्व पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 गुने भुजा का स्क्वायर या A²। आयतन हो जाएगा A³ या भुजा का घन, भुजा का हम लोग तीसरा घात। ठीक है, और विकर्ण के लिए क्या हो जाएगा, तो विकर्ण के लिए हो जाएगा √3 गुने भुजा का वर्ग यानी A², √3A²। समझ में आ रहा है, तो समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पर देखो, घनाभ के केस में कभी कभी ऐसे सवाल पूछता है कि यदि आयतन इतना दिया हुआ है और लंबाई चौड़ाई तुमको दे देता है और ऊंचाई पूछेगा, तो यहाँ से निकाल नहीं लोगे। अगर ऊंचाई पूछ रहा है तो आयतन बट्टे में लंबाई गुने चौड़ाई। इसी प्रकार पूछ सकता है कि लंबाई पूछ सकता है तो आयतन बट्टे में चौड़ाई गुने ऊंचाई। ठीक है, ये हो जाएगा एक टाइप का सवाल। हम सवाल बता रहे हैं, ऐसा सवाल पूछा जा सकता है। अब उसी प्रकार देखो, जो तरल होता है, हम कल बताए हैं तरल जिसमें लिक्विड, द्रव और गैस आते हैं, तो उसके लिए जैसे में तेल, ठीक है, जैसे में पानी, तो उसके लिए इन दोनों के बीच में एक संबंध होता है। कौन सा, ये देखो, ये आयतन है ना 1000 सेंटीमीटर क्यूब, तो इस 1000 सेंटीमीटर क्यूब को हम लोग 1 लीटर मानकर चल लेते हैं। ठीक है, यानी तुम देखते हो ना अपने पास वो तेल का डब्बा, जो तेल होता है ना 1 लीटर वाला, तो अगर वो 1000 सेंटीमीटर क्यूब उसका आयतन होता है। ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी
इतना आयतन में 1 लीटर तेल आ जाएगा, ठीक है। ये डिपेंड करता है अलग अलग चीज़ों पर, हम लोग पर ऐसा मान कर चलते हैं 1000 सेंटीमीटर क्यूब बराबर 1 लीटर, ठीक है। इसका भी उपयोग हम लोग को आने वाला है, ठीक है। और एक बचा है संदूक की मोटाई वाला, तो वो जब वैसा सवाल आएगा तो हम करवा देंगे, अभी छोड़ दे रहे हैं क्योंकि उससे आपको अभी समझ आएगा नहीं। डायरेक्ट सवाल आएगा हम लोग उसी पे करेंगे, ठीक है। ये तो एक बात हो गया। और एक और चीज़ था कि यदि घनाभ या घन के प्रत्येक किनारा को k से गुणा कर दिया जाए तब क्या होगा, तब क्या प्रभाव पड़ेगा। तो ये भी जब सवाल आएगा तभी हम करवा देंगे इससे, यानी ये वाला थ्योरी है। और जब थ्योरी ये दोनों चीज़ जब सवाल आएगा तो सीधा सीधा आपको हम समझा देंगे उसी समय बहुत अच्छे से, ठीक है। तो अभी हम लोग सवाल पे आगे बढ़ते हैं। सवाल हमने मुख्यतः या कहिए पूरी तरह से उठाया है भारती भवन से लिया गया है प्रश्नावली 14, ठीक। अब हमने NCERT से क्यों नहीं लिया है, तो भैया NCERT का सॉल्यूशन जो है यूट्यूब पर जो दूसरे चैनल्स हैं उन पर ऑलरेडी पहले से ही अपलोडेड है। तो यदि किसी को दिक्कत हो तो भैया आप उनके पास जाइए, आपको हल मिल जाएगा। दिक्कत है कि हम भी वहीं करेंगे तो फिर आपका समय नष्ट होगा। अब हम भारती भवन से भी सारा सवाल हल नहीं करेंगे क्योंकि बहुत सारा सवाल एक ही टाइप का है, तो उसमें से हम एक सवाल हल कर दिए हैं और बाकी अब आप खुद से करिए। और हमने उदाहरण को नहीं लिया है क्योंकि आप स्वयं से भी बना सकते हैं उसको, ठीक है। तो देखो सबसे पहले हम नीचे बढ़ते हैं और देखो यहाँ से सवाल हम लोग का शुरू होता है, ठीक है। देखो पहला सवाल है, किसी घनाभ की लंबाई बराबर 2L, ठीक है, चौड़ाई बराबर B और ऊंचाई बराबर H है और आयतन भी हो, तो पूछा जा रहा है हमको कि पहला उसका आयतन निकालिए, ठीक है, और क्या, और ऊंचाई निकालना है, ठीक है। ये दोनों चीज़ हमको ज्ञात करना है। अब अभी हमने आपको बताया था वो फॉर्मूला, देखो उसका उपयोग आ गया, सवाल आ गया उस पर। देखो आयतन बराबर घनाभ के लिए क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। तो यहाँ पर भी रख देंगे हम लोग, भी बराबर क्या होगा, लंबाई कितना है 2L, चौड़ाई कितना है B, ऊंचाई कितना है H। तो हमारे पास आयतन कितना आ गया 2LBH आ गया कि नहीं आ गया, आ गया। अब ऊंचाई बराबर क्या हो जाएगा, ऊंचाई यानी H पूछ रहा है, तो H बराबर क्या होगा, आयतन बट्टे में अभी जो फार्मूला बताए थे हम, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। ऐसे ये हो गया फार्मूला। अब आयतन कितना है 2LBH, ठीक। अब उसके बाद लंबाई कितना है तो 2L है, चौड़ाई कितना है तो B है। तो ये क्या हो जाएगा, इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर हमारे पास हो जाएगा ये वाला। देखो 2 से 2 जाएगा, ठीक है। अब देखो LB से यहाँ पर L होना चाहिए, ठीक है, L होना चाहिए, माफ़ करना 2L है हमारा, हम इसको नीचे बनाते हैं, ठीक है। अभी इसको हटाओ और हम इसको नीचे बनाते हैं। कैसे, देखो इस पर बनाते हैं या ऊपर बना दो, ठीक है, ऊपर बहुत जगह है। यहाँ पर हमसे क्या पूछा गया था, ऊंचाई बराबर क्या होगा, आयतन बट्टे में लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। अब आयतन हम फॉर्मूला से जो निकाले उसको नहीं लिखना है, आयतन कौन सा लिखना है भैया, तो V। हम अभी कंफ्यूज हो गए थे इसी में कि कौन सा आयतन लें, ये V कौन सा है, क्योंकि हमको दिया हुआ है कि आयतन क्या है V है, ठीक। लंबाई कितना दिया हुआ है 2L, चौड़ाई कितना दिया हुआ है B। तो ऊंचाई बराबर हमारा आ जाएगा V बटे 2LB। समझ में आ गया है। तो ये हमारा हो गया ऊंचाई, ये हमारा हो गया कौन क्या, तो आयतन क्या हो गया 2LBH, ऊंचाई हो गया
v/12v। ठीक है, अब हमारा पहला सवाल हल हो गया। अब दूसरे सवाल पे आते हैं। दूसरा सवाल कह रहा है किसी घनाभ के किनारों की लंबाई है, यहाँ पर किनारों होना चाहिए, ठीक है, किनारे लिख दिए हम गलती से। किसी घनाभ के किनारों की लंबाइयाँ दी हुई हैं, ठीक है, तो क्या दी हुई है, उनके कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन निकालें। और लंबाइयाँ क्या क्या है भैया, तो लंबाइयाँ ये हैं 17, 12 और 10। ठीक, ये दी हुई है हमको घनाभ के लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। इससे हमको कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और आयतन निकालना है। अभी हमने आपको ऊपर बताया था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन का फॉर्मूला, हम फिर से लिख कर रखे हुए हैं यहाँ पर। देखो सेम चीज़, ये क्या है भैया, कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है, तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई दिया हुआ है, हम इसमें डाल देंगे वैल्यू। 2 गुने लंबाई कितना है 17, चौड़ाई कितना है 12, प्लस चौड़ाई गुने ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुने लंबाई। अब इसको गुना करके सिर्फ जोड़ देना है, तो क्या होगा 2 गुने 17 इंटू 12, बताओ क्या होगा, गुना करो, 7 दूने 14, हाथ में लगे 1, 17 दो 19, 1 204। ये एक फास्ट कैलकुलेशन मेथड भी होता है, आपको अभी नहीं पता होगा तो आप डायरेक्ट ही कीजिए। और ये कितना हो गया 17 10 से 170, ये कितना हो जाए जोड़ने पे, देखो 4 7 2 9 और 1 1 2 2 2 4, यानी अब तो करो, ये 4 दूनी 8, 9 दूनी 18 और 4 दूनी 8 1 9, यानी 988 वर्ग सेंटीमीटर। 988 वर्ग सेंटीमीटर क्या आ गया हमारा, आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब एक बार हम आते हैं अपने घनाभ के आयतन पर, क्योंकि 2 सवाल है। पहला सवाल क्या है भैया, तो पहला सवाल था कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब घनाभ का आयतन क्या होता है, लंबाई गुने चौड़ाई गुने ऊंचाई। तो लंबाई कितनी दी हुई है 17, ये कितनी दी हुई है 12, ये कितनी दी हुई है 10, तो 17 इंटू 12 क्या हो गया 204। ठीक है, और ये इंटू 10 हो गया हमारे पास 1700, माफ करना 2040। तो ये हमारा 2040 क्या घन सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये हमारा आ गया है आयतन। अब आते हैं अपने तीसरे सवाल पर। तीसरा सवाल क्या कहता है, तो तीसरा सवाल है यदि किसी घन का विकर्ण h सेंटीमीटर हो तो उसका एक किनारा बताएं। ठीक है, हमको ये सवाल दिया हुआ है, यदि किसी घन का विकर्ण h सेंटीमीटर है। अब देखो फिर से घन का विकर्ण और घन का विकर्ण हमने अभी ऊपर ही बताया है। देखो घन का विकर्ण क्या होता है, घन का विकर्ण होता है ये √3 गुने ए स्क्वायर नहीं होता है, ए होता है। हमने आपको अभी उल्टा बोल दिया था। ठीक है, √3 इंटू ए होता है। अभी उसको हम सुधारते हैं फिर से। ठीक है, ये होता है। अब ये क्या होता है, देखो ऐसे घन का विकर्ण बराबर √3 गुने घन की भुजा। अब देखो सवाल क्या दिया हुआ है, सवाल दिया हुआ है हमको कि यदि किसी घन का विकर्ण h सेंटीमीटर दिया हुआ है हमको। ठीक है, विकर्ण यदि h सेंटीमीटर हो तो उसकी एक किनारा बताएं, यानी भुजा की लंबाई पूछ रहा है। देखो अब विकर्ण कितना दिया हुआ है, विकर्ण कितना दिया हुआ है सवाल में हमको, विकर्ण दिया हुआ है h बराबर √3 गुने घन की भुजा। तो घन की भुजा प्राप्त करने के लिए हम क्या करेंगे, इस √3 को नीचे भेज देंगे h में, तो घन की भुजा क्या आ जाएगी, घन की भुजा आ जाएगी हमारे h आएगी। ठीक है, बट्टे में क्या, बट्टे में √3 आ गया कि नहीं आ गया, तो आ गया जी। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हमारा इसका उत्तर क्या हो जाएगा, घन की भुजा बराबर घन का विकर्ण बटे √3, यानी घन का विकर्ण कितना है h बटा में √3। ठीक है,
तो ये हमारा ये हो गया आंसर। अब आते हैं चौथा सवाल है, ये भी इसी टाइप का है, ठीक है। किसी घन के किनारे एवं विकर्ण की लंबाइयों का अनुपात क्या है। तो अभी हमने पढ़ा है घन का भी किनारा, देखो नीचे फिर से ये वाला घन का विकर्ण क्या था, घन का विकर्ण बराबर √3 गुने घन की भुजा। अब घन का विकर्ण, अब घन की भुजा जो है इसको तुम नीचे लाओगे तो घन का विकर्ण बटे में घन की भुजा, ये कैसे हो गए, ये क्या आएगा, ये आएगा √3 बटे 1, ठीक है। समझ में आ रहा है, समझ में आ चुका होगा, √3 बटे 1। लेकिन सवाल क्या पूछ रहा है, सवाल पूछ रहा है किसी घन के किनारे एवं विकर्ण का। हमने क्या निकाला है, हमने निकाला है विकर्ण और किनारा का, तो वो √3 बटे 1 आएगा। यदि किनारा और विकर्ण का पूछता है तो वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 1 बटे √3, ठीक है। या कह लो इसको तुम ऐसे समझ लो, यहाँ पर जो हमने लिखा है ऊपर वाले सवाल में कि घन का विकर्ण बराबर √3 गुने घन की भुजा, तो घन के विकर्ण को इस साइड लेकर चल जाओ, इस साइड राइट साइड, तो क्या हो जाएगा, और √3 को इधर लेके आ जाओ तो एक बट्टे में √3 आ जाएगा, जो हमारा यहाँ पर उत्तर मिल चुका है, ठीक है। तो इसको तुम लिख सकते हो ऐसे भी 1 अनुपात √3, ठीक है। ये हो गया। अब 5वां सवाल पे आते हैं। 5वां सवाल क्या है, देखो 5वां सवाल कह रहा है 2 सेंटीमीटर किनारे वाले एक घन को 1 सेंटीमीटर वाले 8 घनों में काटा गया, ठीक है। बताइए इनका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल कितना है, ठीक है। देखो पहले 2 सेंटीमीटर किनारा वाला घन था, समझ में आ रहा है। उसके बाद उसको 8 घनों में काट दिया गया, 8 बराबर घनों में, जिसका हर का लंबाई, किनारा का लंबाई कितना था, 1 सेंटीमीटर, ठीक है। अब पूछ रहा है कि इनका कुल पृष्ठ क्षेत्रफल बताइए, किसका, जो काटा गया घन है, पिछले वाले घन का नहीं, 2 सेंटीमीटर वाले का नहीं। हमसे पूछा जा रहा है कि जो 8 घन काट दिया गया उसका बताओ। तो बताओ घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको पता है क्या होता है, 6 गुने भुजा का वर्ग, ठीक है। भुजा कितना है, 1 सेंटीमीटर। इनका कुल पूछ रहा है तो पहले हम 1 का निकाल लेते हैं और उसके बाद उसको 8 से गुना कर दिया जाएगा। तो 1 का क्या आएगा, 6 गुने भुजा कितनी हुई है, 1 का वर्ग कितना होता है, 1 का वर्ग 1 ही होता है, तो 6 गुने 1 बराबर 6, ठीक है। यानी 6 वर्ग सेंटीमीटर क्या है, 6 वर्ग सेंटीमीटर क्या आया है, तो 6 वर्ग सेंटीमीटर हमको आया है एक घन का पृष्ठीय क्षेत्रफल। चूंकि टोटल में 8 घन है तो इसलिए कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना होगा, तो कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल हमको हो जाएगा, देखो लिखेंगे कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, देखो तो सिंपल सा हो जाएगा 8 गुने 6 यानी 48 वर्ग सेंटीमीटर। सिंपल सा, समझ में आ रहा है। समझ में अगर आया होगा तो बहुत अच्छी बात, नहीं आया होगा तो एकदम आसान है, कुछ ज़्यादा समझने वाली बात नहीं। देखो तुमको इस पाठ में समझ विकसित करनी है, ठीक है। इस पाठ में अगर समझ आ गया एक बार तो सिर्फ फॉर्मूला है, क्या है, फॉर्मूला है, और उस फॉर्मूले में वैल्यू डालना है। तो इसमें होता है क्या है कि कभी कभी बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन गलती होता है, तो उससे घबराना नहीं है। और उसके लिए क्या करना है, तो भैया प्रैक्टिस, अभ्यास, ठीक है। जितना बनाओगे, जितना गुना भागा करोगे उतना ही दिमाग खुलेगा, ठीक है। क्या है कि बहुत हम लोग इससे पिछला वाला जो पार्ट है वो सब ज्यामिति में आता है, तो उसका अलग चीज़ है, उसमें अलग, इसमें डायरेक्ट आके तुमको बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन गुना भाग करना पड़ता है, उससे भी दिक्कत ही होता है। मतलब एक ही बार में अगर तुम सोचोगे कि जितना भी हम बनाएं और कहीं उसमें छोटा मोटा भी गलती नहीं हो, तो ऐसा नहीं है। क्या हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, क्योंकि जब हम थे तो मेरे साथ बहुत ऐसे होता था कि बनाएंगे सही और गुना भागा में गलती होने से आंसर नहीं आएगा, तो गुस्सा आता है। तो इससे घबराना नहीं है, अगर ऐसा होता है तो धीरे धीरे बनाइए,
ठीक है। तो अभी हम लोगों ने अति लघु के अभी 5 सवाल देखे ये, और वीडियो 20 मिनट का हो चुका है। अब बाकी क्या जितने हम इसी वीडियो में अगर सवाल बताने जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा वीडियो, शायद 40 मिनट। इसके लिए हम इसका दूसरा भाग लेकर आएंगे, तो आपसे मिलेंगे उस दूसरे भाग में। हम लोग और भी बहुत सारा सवाल है उसको करेंगे, ठीक है। तो अभी रखते हैं, मिलेंगे आपसे अति लघु प्रश्नों के साथ ही।